Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are good. Students, today we will continue the third unit of the computer, which is about the Windows. The unit name is More About Windows. This unit is about the new features of the Windows, which we will study today and also practice these, see how to use these features in Windows. विंडोज़ के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ सीखा था कि विंडोज़ क्या होती हैं। विंडोज़ एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसको लॉन्च किया है। फिर हमने विंडोज़ के डिफरेंट वेरिएंट्स पढ़े। अब हम विंडोज़ के डिफरेंट फ़ीचर्स पढ़ेंगे कि विंडोज़ के अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स हैं और वो किस तरह से हमें हेल्प आउट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और फर्स्ट फ़ीचर देखते हैं जो कि विंडोज़ का सबसे बेसिक जो फ़ीचर है, ये जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, वो क्या है? डेस्कटॉप एंड टास्क बार। जब हम विंडोज़ ओपन करते हैं या अपना कंप्यूटर जो है वो ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आती है उस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं, जिसके ऊपर हमें आइकन्स डिफरेंट शो होते हैं, या जो भी चीज़ हमने कंप्यूटर के ऊपर रखी हुई होती है वो हमें वहाँ पर शो हो जाती है। तो डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप जो स्क्रीन है, the screen area in a graphical user interface. Desktop is the main screen area. Desktop क्या है? जो मेन स्क्रीन एरिया कंप्यूटर को ओपन करते ही हमें नज़र आता है, जिसके ऊपर छोटे छोटे आइकन्स पड़े होते हैं, वो है डेस्कटॉप। फिर टास्क बार क्या है? टास्क बार इज़ अ हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बॉटम पे आपको एक स्ट्रिप नज़र आती है, एक पट्टी सी नज़र आती है। उस पट्टी को या उस स्ट्रिप को हम टास्क बार कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो क्या है? नोटिफिकेशन सेंटर। अब नोटिफिकेशन सेंटर क्या होता है? नोटिफिकेशन सेंटर डिस्प्लेज नोटिफिकेशन एंड अलर्ट्स फ्रॉम द वेरियस एप्लीकेशंस। जो भी एप्लीकेशन आपकी कंप्यूटर के ऊपर रन हो रही होती हैं उनके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं या वो कितनी चल गई हैं, कितनी रह गई हैं, उसके बारे में जितनी भी अलर्ट्स होते हैं वो हमें नोटिफिकेशन सेंटर में शो होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यूज़र टू डिस्कवर, डाउनलोड एंड इंस्टॉल वेरियस एप्लीकेशन लाइक गेम्स, लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल करना हो अपने कंप्यूटर पर, ठीक है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर हमको ख़ुद से भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे डिफरेंट गेम्स आप खेलते हैं, वो गेम्स कंप्यूटर के अंदर पहले से तो नहीं होती, कंप्यूटर के अंदर आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं जो गेम्स आप लाइक करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कंप्यूटर को देने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर्स का फ़ीचर जो है वो यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर। तो फाइल एक्सप्लोरर किस लिए यूज़ होता है? फाइल एक्सप्लोरर यूज़ होता है मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स। फाइल एक्सप्लोरर इज़ यूज्ड टू मैनेज द फाइल्स दैट अलाउज यूजर्स टू ब्राउज, हमें ब्राउज़ करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स ऑन द कंप्यूटर। डिफरेंट फाइल्स हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़ी होती हैं, फोल्डर्स पड़े होते हैं, ड्राइव्स पड़ी होती हैं, उनको एक प्लेस से उठाकर दूसरी में लेके जाना, उसमें से अनवांटेड डाटा को डिलीट करना, या कोई नई चीज़ उसमें ऐड करना, ये सारे काम जो है वो कौन करता है? फाइल एक्सप्लोरर करता है। तो ये सारे काम, ये फ़ीचर जो है वो हमें मैनेज करने के लिए, ब्राउज़ करने के लिए और उनको फाइल्स और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है विंडोज़ सर्च या स्टार्ट मेन्यू का फ़ीचर। विंडोज़ सर्च या स्टार्ट मेन्यू का जो फ़ीचर है वो भी सेम काम ही करता है। फाइल्स को और फोल्डर्स को की सेटिंग करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। लास्ट हमारे पास जो फ़ीचर है वो है कंट्रोल पैनल का फ़ीचर। अब कंट्रोल पैनल का फ़ीचर क्या करता है? ये एक सेंट्रलाइज्ड हब है, एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, एक सेंट्रलाइज्ड फ़ीचर है जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए?
डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स के लिए डिस्प्लेस को, साउंड्स को, नोटिफिकेशंस को, ये सारी चीज़ों को सेट करने के लिए, और यहीं पर हमें सारे डिफरेंट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी हमें यहाँ कंट्रोल पैनल में ही मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि आपने देखने हैं अपने विंडोज़ के जो ओपन करके, और उसके बाद वन बाय वन जैसे मैंने आपको बताया उन फीचर्स को आप ओपन करेंगे और उनके बाद उसकी एप्लीकेशन को चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।